सो ये क्वेश्चन नंबर 15 आर सेकवाल की बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 है, टीवी टावर स्टैंड ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये चौड़ाई है नदी की, इस तरह से बह रही है, लेंथ नहीं है नदी की, क्या है? दिस इज द विड्थ ऑफ ए कैनल, दिस इज द फर्स्ट बैंक एंड दिस इज द सेकंड बैंक। किनारा, इसके एक किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है, यहां पे एक टीवी टावर खड़ा है ना। यहां से यहाँ पे कोई एक आदमी बैठा हुआ है। क्वेश्चन का, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। जो दूसरा किनारा है वो क्या है बेटा? इसके डायरेक्टली अपोजिट है, दूसरी साइड है हमारे पास ये रहा किनारा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60। जब यहां से देखा गया इस पॉइंट से, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पाया गया बेटा 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल पाया गया जब मैंने दूसरे वाले किनारे से उस टीवी टावर के टॉप को देखा। दिस द टीवी टावर, यस। इसके बाद 60 डिग्री पाया गया फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर एक अदर पॉइंट है। इस पॉइंट से 20 मीटर की डिस्टेंस पर ये 20 मीटर डिस्टेंस। और जब हमने इस पॉइंट से देखा तो जो टीवी टावर के टॉप को जब मैंने देखा, इसको जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पाया गया इस बार कितना मीटर? 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री। क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। जो नदी है उसकी चौड़ाई बताओ, जो टावर है उसकी हाइट बताओ। दो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। क्या क्या बेटा? कैनल की विड्थ और टावर की हाइट। दो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ए बी सी एंड डी। इसकी हाइट को क्या मान लेंगे बेटा? हम h मान लेंगे, और जो कैनल की जो विड्थ है उसे क्या मान लेंगे बेटा? यहाँ x मीटर मान लेंगे। एनी प्रॉब्लम? क्लियर हुई फिगर? अरे प्रॉब्लम है कोई फिगर में? ठीक है, जल्दी। लेट BC be the width of a canal। एक कैनल की हमने क्या मान ली? BC विड्थ है, एंड CD be a tower of height h मीटर। मैंने मान लिया कि जो हमारे पास टावर है उसकी हाइट क्या है बेटा? h मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of tower at point B and A are 60 degree and 30 degree respectively। ये मैंने माना यहाँ पे कि इसके जो एंगल है वो 60 डिग्री है, इस वाले में जो एंगल है वो कितना है बेटा? 30 डिग्री है। हियर AB is 20 मीटर। क्वेश्चन गिवन है आपका कि अदर बैंक से हम 20 मीटर दूर चले थे। 20 मीटर जाने के बाद उस पॉइंट से हमने देखा था, एक पॉइंट से जो टीवी टावर है उसके टॉप का एंगल क्वेश्चन कितना आया था बेटा? 30 डिग्री आया था। दैट BC is equal to x मीटर। जी बेटा, दीज आर द टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल यहाँ पर 2 है केवल इस क्वेश्चन के अंदर। कौन कौन से हैं दो ट्रायंगल हमारे पास? एक है BCD और एक है बेटा ACD। दो ट्रायंगल आपके पास है, मुझे इन दोनों ट्रायंगल के अंदर लेना पड़ेगा। सबसे पहले किसकी बात करते हैं बताइए जल्दी। नाउ इन ट्रायंगल BCD, यस, tan 60 is equal to perpendicular upon base। tan 60 is √3। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? h। बेस इज बेटा कोर्स पढ़ते हैं, यहाँ पे करेंगे h इक्वल टू √3h। दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ACD, tan 30 is equal to perpendicular upon base। tan 30 is 1 upon √3। perpendicular is h, base is बेटा x plus 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब हम √3, we get √3h is equal to x plus 20। मुझे यहाँ पे x और h दोनों की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1।
जी बेटा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ 1 से h की वैल्यू क्या पुट कर दूं यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाई √3x इसका 2x प्लस 30 √3 की √3 में करेंगे 3x माइनस x इक्वल टू 20 बेटा 2x इक्वल टू 20 बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई। इसका मतलब क्या होगा विड्थ ऑफ कैनाल की विड्थ कितनी है बेटा इसका टू 10 मीटर दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे पार्ट का आंसर आया है। ये हमारे पास विड्थ आई है कैनाल की चौड़ाई हमने फाइंड कर दी। अब क्या निकालना है मुझे अब निकालना है टावर की हाइट। टावर की हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। h कहाँ पे है हमारे पास इक्वेशन देखिए जल्दी फर्स्ट इक्वेशन में h की वैल्यू मैं जो x की वैल्यू यहाँ पे आई थी उसे यहाँ पुट कर देता हूँ। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट h इक्वल टू 10 √3 मीटर दिस द कंप्लीट आंसर। जी बेटा ये मेरे पास है हाइट ऑफ द टीवी टावर एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द कैनाल। दो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए थे जितनी इज द रिक्वायर्ड आंसर जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 16 जी बोलो बेटा The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 60 degree. यानी इस क्वेश्चन के अंदर एक तो बिल्डिंग है और एक हमारा टावर है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे ये मैंने क्या मान लिया ग्राउंड मान लिया इस पे मैंने एक बिल्डिंग यहाँ पे बनाई दिस द बिल्डिंग और एक टावर मैंने यहाँ पे बनाया दिस इज द टावर। चल बेटा पढ़ना The angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. क्या कहा क्वेश्चन ने एक टावर के पैरों से बिल्डिंग टावर के पैरों से यहाँ से फुट ऑफ टावर के पैरों से जब मैंने क्या देखा बिल्डिंग के टॉप को देखा तो इसका एंगल पोजीशन कितना मिला 60 degree. दिस इज द 60 डिग्री। यस नेक्स्ट If the tower 60 meter high, टावर जो है कितना ऊंचा है बेटा 60 meter high. जी दिस द 60 मीटर हाइट 60 मीटर ऊंचाई टावर है। जी बेटा Find the height of the building. Height. the angle position of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle position of the top of the tower from the foot of the building। बेटा ये छोड़ दिया आपने जब बिल्डिंग के पैरों से देखा मैंने टावर की टॉप को एक बार टावर के पैरों से देखा बिल्डिंग के टॉप को एक बार बिल्डिंग के पैरों से देखा टावर के टॉप को तो मुझे एंगल पोजीशन कितने मिले इसका जो टॉप का मिला मुझे 60 डिग्री और इसका मिला मुझे 30 डिग्री दिस इज द 30 डिग्री एंगल। ये था बेटा क्वेश्चन दोबारा सुनिए एक ग्राउंड के ऊपर दो चीजें खड़ी थी एक है बिल्डिंग दूसरा क्या है टावर की हाइट देखिए आपको 60 मीटर। क्वेश्चन ने पूछा कि जब हम टावर के पैरों से देखते हैं बिल्डिंग के टॉप को तो एंगल पोजीशन कितना मिला बेटा 60 डिग्री। जब मैंने बिल्डिंग के पैरों से देखा टावर के टॉप को तो एंगल पोजीशन कितना मिला 30 डिग्री। क्वेश्चन ने पूछा है कि इसकी हाइट बताओ बिल्डिंग की हाइट आपसे पूछनी है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा दिस पॉइंट ए मैंने मान लिया बी सी एंड डी। एक बात बताइए जब मैं इस ट्रायंगल के अंदर लेके चलता हूँ tan 30 जब मैं यूज करूंगा तो ये मेरे पास 60 है तो यहाँ से बेस निकल जाएगा नहीं। अरे ट्रायंगल एबीसी में लेकर के क्या निकालेंगे हम बेस निकालेंगे। जो बेस आएगा यहाँ से उसका यूज करूंगा इस वाले ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे यूज करूंगा मैं tan 60 परपेंडिकुलर बेस यहाँ से बेस वो परपेंडिकुलर निकाल दूंगा हाइट निकाल दूंगा आंसर। तो दो ट्रायंगल में हमें दो बार यूज करना पड़ेगा। एक बार किस में लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एक बार लेंगे इन ट्रायंगल बीसीसी। लैंग्वेज की जरूरत तो नहीं लिखने की डायरेक्ट कर दो तो इतने सारे क्वेश्चन हमारे हो लिए लैंग्वेज इन मैंने लिखवाई है अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ देखिएगा ध्यान से। इसी मैंने मान लिया x मीटर बिल्डिंग का हाइट को मैंने मान लिया बेटा h मीटर इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी। ध्यान दीजिएगा जब बात ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 1/√3 परपेंडिकुलर बेटा 60 meter. परपेंडिकुलर 60 meter. 60 बेस क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 60 √3 दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास बेस आ चुका टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस आ चुकी है। हालांकि इसने नहीं पूछी है बट मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द टावर इज 60 √3 मीटर। ये मेरे पास इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। मुझे क्या निकालना है मुझे निकालनी है बिल्डिंग की हाइट। उसके लिए क्या करूंगा किस ट्रायंगल के अंदर लूंगा नाउ अगेन इन ट्रायंगल BCD tan 60 is equal to perpendicular upon base tan 60 √3 perpendicular is h base is x h is equal to √3x। जी बेटा फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1
जब इक्वेशन 1 का आप यहाँ पे यूज करेंगे h इक्वल टू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 60 अंडर रूट 3, h इक्वल टू आ गया बेटा 60 मल्टीप्लाई बाई 3, h इक्वल टू 180 मीटर। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये क्या है बेटा, बिल्डिंग की हाइट। इसके दोनों क्वेश्चन के दोनों ट्राइंगल्स के यूज करके मैंने हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल दिया आंसर। Distance between two towers is 60 meter. क्वेश्चन नंबर 17 है। हाँ जी बेटा, The horizontal distance between two towers is 60 meters. दो टावर की बीच की डिस्टेंस है 60 मीटर। सुनो पहले एक मिनट, मैंने वाला दिस द फर्स्ट टावर, दिस इज द सेकंड टावर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 60 मीटर। दिस द फर्स्ट टावर एंड दिस इज द, चलो बेटा पढ़िए। The angle of depression of the top of the tower when seen from the top of the second tower is 60 degree. जब सेकंड टावर के टॉप से, सुनो पहले यहाँ पे 1 मिनट, इस सेकंड टावर के टॉप से जब मैंने इस टावर के टॉप को देखा, ये क्वेश्चन ने कहा है ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर। जब हम सेकंड टावर के टॉप से पहले टावर के टॉप को क्या करते हैं, सीन करते हैं, देखते हैं, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनता है, ध्यान दीजिएगा। कितना पाएगा बेटा, दिस इज द 30 डिग्री। दोबारा सुनिएगा एक बार फिर, जब सेकंड टावर के टॉप से मैंने देखा फर्स्ट टावर के टॉप को, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन कितना मिला, 30 डिग्री मिला। ये क्वेश्चन ने कहा है। हाँ बेटा, If the height of the second tower is 90 meters. दोबारा सुनिएगा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज 60 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 90 मीटर। जी बेटा, इस टावर की जो हाइट है ये टोटल करके आपको 90 मीटर। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। पहले वाले टावर की हाइट फाइंड करो, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, पहले टावर की हाइट मुझे फाइंड करनी है, ये मेरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एक ही ट्रायंगल बना हुआ है। कौन सा ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू दिस लाइन, ए बी सी डी एंड ई। मैंने क्या करा, यहां से अगर जो डिस्टेंस है उसे h मान लिया। दिस 60, दिस इज आल्सो 60 मीटर, ये भी 60 मीटर है। इसकी हाइट को मैंने h मान लिया। इस ट्रायंगल के अंदर मैंने बताया था आपको जो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है, दिस इज आल्सो 30 डिग्री। इस ट्रायंगल के अंदर यूज करता हूं मैं tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से क्या वैल्यू निकाल लेंगे हम, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, ये हाइट निकाल लेंगे ये वाली। तो इसी क्या करता हूं, 90 में से क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा, हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर आ जाएगी। ये मेरा क्वेश्चन होगा। केवल एक ही ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, tan यूज करेंगे। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले किस ट्रायंगल के अंदर, एक ही ट्रायंगल आपके पास है, कौन सा है, वो है ADE। इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। इन फिगर CE is equal to 90 मीटर। BC is equal to 60 मीटर। लेफ्ट DE is equal to H मीटर। नाउ इन ट्रायंगल, और BC जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, AD के इक्वल भी होगा, तो मैंने इक्वल टू AD भी कह दिया यहाँ पे। नाउ इन ट्रायंगल ADE, tan 30 is equal to perpendicular upon base। tan 30 is 1 upon root 3, perpendicular is h base बेटा 60, क्रॉस मल्टीप्लाई तो root 3 h is equal to 60, यानी ये आ गया बेटा हमारे पास h is equal to आ गया 60 upon under root 3, h is equal to 60 upon root 3 बेटा मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने की root 3 upon root 3, 60 under root 3 upon 3, ये आ गया बेटा 20 under root 3, this is the h। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा रूट 3 की, तो 20 मल्टीप्लाई बाई, दे रखी है इसमें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 1.732। ये बेटा 34.64 मीटर। दिस इज द h, यानी दिस इज द डी। बट मुझे डी यहाँ पे नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। पहले टावर की हाइट निकालनी है, तो क्या करेंगे, पहले टावर की हाइट निकालने के लिए 90 से क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, हाइट ऑफ
फर्स्ट टावर इक्वल टू क्या करेंगे बेटा सीई माइनस डीई, सी माइनस डी। बेटा सी की वैल्यू कितनी थी 90, डी की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे आ चाहिए 34.64, माइनस करेंगे $55.36 मीटर देता रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी करिए।